नज़रुद्दीन साहब, अटल समाज सेवक के बैनर तले आप बहुत काम करते हैं। आज हमें आवाज़ दी है कि आइए वक्फ बोर्ड में कुछ चंद बातें करना है, कुछ बात पहुंचाना है। क्या बात है और क्या निवेदन है आपका? देखिए, आज जो हमने निवेदन लेकर आए हैं, ये निवेदन जो है तो कदीम मस्जिद कब्रस्तान जो हमारी ऐतिहासिक मस्जिद है और ऐतिहासिक कब्रस्तान है जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर है, और आज जो हमने वक्फ बोर्ड को निवेदन दिया है, उस निवेदन में हमने वक्फ बोर्ड से ये अपील की है, ये मांग की है कि इस कब्रस्तान के अंदर एक कंपनी जो ड्रीम क्रिएशन कंपनी को वक्फ बोर्ड ने होर्डिंग लगाने के लिए जो है तो जगह दी है, और उस होर्डिंग के ऊपर कई समाज के कई कंपनियों के ऐड लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी ऐड लगाए जाते हैं जिससे समाज में तेल निर्माण होता है। समाज के बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, और समाज के कुछ लोगों का और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये कब्रस्तान है, यहाँ पर किसी लेडीज़ का किसी भी तरीके का फ़ोटो लगाना हराम है, और वो एरिया कब्रस्तान का है और होर्डिंग कब्रस्तान के अंदर है, और एकदम मस्जिद के दीवार को खेट कर लगाई गई होर्डिंग है। कभी कभी उसके ऊपर ऐसे होर्डिंग लगाए जाते हैं जिससे मुस्लिम समाज के अंदर नौजवानों को गुस्सा आए और शहर का वातावरण ख़राब हो, इस तरीके के उसके ऊपर होर्डिंग लगाए जाते हैं। उसी के तहत हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम सामाजिक क्षेत्रों को, तमाम धर्मों के आवाज़ें उठाते हैं। उसी तरीके की हमने आज जो है तो एक निवेदन बनाया है और वक्फ बोर्ड से ये निवेदन किया है कि ये जो होर्डिंग लगाई है, इसके ऊपर विविध अलग अलग समाजों के, अलग अलग धर्मों के जो है तो इसके ऊपर बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर तेल निर्माण हो रहा है। और इससे पहले कि शहर में किसी होर्डिंग के वजह से वातावरण ख़राब हो, इसके पहले हमने जो है तो वक्फ बोर्ड को अल्टीमेशन दिया है कि इस होर्डिंग को हटाया जाए, वरना जो है तो शहर में इस होर्डिंग के वजह से वातावरण ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमने आज ये वक्फ बोर्ड में निवेदन दिया है। सर, ऐसा आपने बताया है कि वो कब्रस्तान है तो हर कब्रस्तान की मस्जिद की एक कमेटी होती है, तो क्या आपने ये बात उनके कान पे बात डाली कि आप भी थोड़ा तवज्जो दिए बोल के? देखिए, हमने कब्रस्तान कमेटी के जो ज़िम्मेदार है उनसे भी कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है, ड्रीम क्रिएशन कंपनी है, इन्होंने जो है तो ये वक्फ बोर्ड से लिस्ट पर लिया है, और लिस्ट पर लिया है, हम मान्य करते हैं कि आपने लिस्ट पर लिया है, मगर ये धार्मिक स्थल है। वक्फ बोर्ड की जो जागीर है, ये मुसलमानों की जागीर है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी एक ईद मिलादुन नबी का बैनर बनाया जाए और उसे जो है तो मैं अगर राम मंदिर के अतराफ़ में लगाऊँ, तो क्या वो समाज के लोगों को अच्छा लगेगा? ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से मेरा सवाल है। तो इसी तरह से हमारे समाज के अंदर कुछ मुस्लिम जो है तो मुस्लिम समाज के अंदर उससे जो है तो एक तेल निर्माण हो रहा है, और कहीं जो है तो शहर का वातावरण ख़राब ना हो जाए। इसी के तहत हमने जो है तो वक्फ बोर्ड को आज निवेदन दिया है कि वहाँ पर जो बैनर लगाया गया है, और वहाँ पर जो है तो ख़ासकर मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है तो ड्रीम क्रिएशन जो है तो महाराष्ट्र के जो खासदार है, लोक प्रतिनिधि है अंबादास दानवे जी के जो है तो वहाँ पर जो है तो बहुत सारे कुछ बैनर ऐसे लगाए जा रहे हैं जिससे जो है तो समाज में गलत मैसेज जा रहा है। तो हम ये कंपनी को, वक्फ बोर्ड को और पुलिस प्रशासन सभी से हमारी ये अपील है कि ये धार्मिक स्थल है और मस्जिद है, मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों का कब्रस्तान है, यहाँ पर से ये जो है तो होर्डिंग को हटाया जाए, वरना 8 दिन के अंदर अगर प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो हम तमाम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों उनकी हम एक पत्रकार परिषद लेंगे, और अगर प्रशासन अपने तरीके से अगर इसे हटाने में सक्षम नहीं होता है तो हम खुद इसको हटाने की कोशिश करेंगे। सर, लेकिन जैसा आपने कहा है कि जैसा आप ही ने कहा है, जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड ने इनको लिस्ट पे दिया है, तो सर कहने के वक्फ बोर्ड को आमदनी भी थोड़ी नहीं था, इसका दूसरा कोई उपाय है कुछ? देखिए, वक्फ बोर्ड को इनकम हो रही है, हम इसे मान्य करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड को जो इनकम होती है तो उस इनकम से जो है तो मौज़नों, इमामों और मुतवल्लियों को जो है तो पगार दी जाती है,
तो क्या ऐसी हराम पगार जो है तो ऐसे नमाज पढ़ाने वाले अजान देने वालों को दी जा सकती है क्या? ये मेरा मीडिया के माध्यम से आपको सवाल है। ऐसा आप जो है तो मस्जिद के पास किसी भी धर्म गुरु की फ़ोटो लगाई जा रही है, उससे इनकम हो रही है, या किसी दूसरे भगवान की फ़ोटो लगाई जा रही है, उससे इनकम हो रही है वक्फ बोर्ड को, तो क्या ऐसी इनकम हमारे मौज़न और इमाम को जायज़ है? ये जायज़ नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। और हमने इसी के विरोध के तहत जो है तो आज ये वक्फ बोर्ड को हमने जो है तो निवेदन दिया है कि इसे हटाया जाए। ये यहाँ पर जो है तो धार्मिक जो है तो भावनाएं ठेस पहुँचती है। हमारा जो है तो हमारा किसी पार्टी से किसी के ये नहीं, हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसी समाज के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ हम जो है तो सभी समाज, मैं नज़रुद्दीन फारूकी अटल समाज सेवा संगठन की जो अध्यक्ष हूँ मैं, और मैंने मुस्लिम समाज ही नहीं हिंदू समाज के लिए भी मैंने कई लड़ाई लड़ी है। मैंने मराठा क्रांति मोर्चा किया, मेरे पर कई गुने दाखिल है। और जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जब स्मारक का काम रुक गया था तो मैंने जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए महानगर पालिका में आवाज़ लगाई, उसके ऊपर आंदोलन किया कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तक अगर ये स्मारक का काम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मैं वहाँ जल समाधि लूँगा, वहाँ पर जो है तो अग्नि समाधि लूँगा। ये मैंने आंदोलन किए हैं। हम किसी के धर्म के ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जहाँ पर ऐसे बैनर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर रोकथाम हो, वहाँ पे से वो बैनर निकाला जाए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पर किसी भी राजकारणी का जो है तो आप ये लगा नहीं सकते। सर, आपने अभी कहा है कि 12 रबीउल अव्वल का बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है तो सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जो है तो किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि हमें जो है तो हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पे हम कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमको जो है तो ये स्कूल में सिखाया जाता है। पहली क्लास से हम जब जो भी डिग्री तक पढ़ते हैं तो हमें जो है तो देश के धर्मों के बारे में सिखाया जाता है कि इस देश की खूबसूरती क्या है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर जो है तो धर्म के कुछ ठेकेदार कुछ धार्मिक स्थलों पर ऐसे बैनर लगाकर कुछ ऐसे मैसेज देना चाह रहे हैं जो शहर का वातावरण ख़राब करना चाह रहे हैं। कुछ कंपनीज़ है जो ऐसे टेंडर लेती है, ऐसे लोगों के बैनर्स लगाती है, तो हम उनसे विरोध करते हैं कि ऐसे बैनर लगाने से जिसमें समाज में तेल निर्माण होता है, जिसमें समाज में जिसकी गलत मैसेज जाते हैं, ऐसे बैनरों को हटाया जाए। और खुसूसन मैं वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश करता हूँ कि औरंगाबाद का ही नहीं, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में जितने भी जगहों पर जो कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और जहाँ पर नमाज के लिए लोग जाते हैं, कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, ऐसे जगहों पे जो विविध प्रकार जो अश्लील फ़ोटो लगाई जाती है, तो वहाँ पर जो है तो इनको ताकीद किया जाए और वहाँ से वो होर्डिंग हटाया जाए। यही हमने आज निवेदन वक्फ बोर्ड से किया है। भी एक आपकी इससे पहले एक न्यूज़ कवर किया था, आप काफ़ी देर पहले वक्फ बोर्ड में आए थे और ये गरीबों को घर मिले उसके लिए आए थे, उस मसले क्या हुआ? वो तो ठंडे बस्ते में चला गया, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो मैंने 2000 फार्म गरीब मुसलमानों के, यतीम यसीर बेवाओं के जो फार्म हमने सबमिट किए थे कि हम जो वक्फ बोर्ड गौर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है तो प्रशासनिक तरीके से भाड़े स्तर पर दिया जाए, मगर जो है तो वक्फ बोर्ड ने हमको एक पत्र दिया कि ये ज़मीन मंशाए वक्फ है, ये हम किसी को दे नहीं सकते। तो मेरा वक्फ बोर्ड से ये कहना है कि आप जो है तो ये वक्फ बोर्ड ये ज़मीन सिर्फ जो ठेकेदार है समाज के, सिर्फ उनको ही दे सकते हैं क्या? ये गौर गरीबों की ज़मीन है, ये मंशाए वक्फ जो है तो गौर गरीबों के लिए की गई है, बेवाओं के लिए की गई है, मौज़नों के पगार के लिए की गई है। तो क्या ये ज़मीन सही हकदार को मिलना नहीं चाहिए क्या? आज निर्माण भारती देखिए, निराला बाज़ार, करोड़ों की ज़मीन, अरबों की ज़मीन, रातों रात वक्फ बोर्ड ने इनको नाम पर करके दे दिया है। क्या वो मुसलमान है? क्या वो खादिम है? कौन है वो? सर, इसका पुरावा है आपके पास? मेरे पास निर्माण भारती का पूरा चिट्ठा है। अच्छा, आप मुझे कभी भी वो डॉक्यूमेंट मांगिए, मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा। और जो है तो ये जब ये कहते हैं कि ये मंशाए वक्फ है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये किसी और को दी नहीं जा सकती, तो मेरा वक्फ बोर्ड से ये सवाल है कि निर्माण भारती को किस तरह से दी गई। और आपको
वक्फ बोर्ड की एक कालाबाजारी बहुत जल्द जो है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से पत्रकार लेकर जो है तो सामने लाने वाला हूं। एक औरंगाबाद का एमएलए जिसने जो है तो कलेक्टर से मिली भगत से जो है तो अपना नाम पीआर कार्ड पर चढ़ाया है, जबकि ये वक्फ बोर्ड का मालमत्ता है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन ऐसी है जो किसी के नाम पर की नहीं जा सकती, ये मालमत्ता। और वही हम जो है तो बहुत जल्दी ये पत्रकार परिषद लेकर जो है तो उस एमएलए के नाम पर कलेक्टर साहब ने वो ज़मीन को खालसा किस तरह से किया और जो है तो उसके नाम पर किस तरह से चढ़ाया है, हम ये बहुत जल्द ये पत्रकार परिषद लेकर जो है तो ये भी सारा काला चिट्ठा उनका सामने लाने वाले। सर, पत्रकार परिषद लेने से पहले आपने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों के कान पे बात डाली कि क्या चल रहा है, ऐसे कुछ बात चली? देखिए, इनके कान पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मुखबिर है, ये मुखबिर है। ये जो है तो ज़मीनात कहाँ पर पड़ी है, कैसी है, किस तरह से नाम पे की जा सकती है, मैं अलग ऐलान आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि यही है मुखबिर। ये जो है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को जो है तो गैरों के हाथ में दे रहे हैं, यही रास्ता बता रहे बराबर। तो जब जैसा आप जो दावा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे थे, इसके अगर कल को अगर मान लीजिए कि बोलता है कि बताइए सबूत है आपके पास? सबूत देखिए, मेरे पास सारे पीआर कार्ड्स है जो है तो कौन से गैर मुस्लिमों को ज़मीन दी गई है, और हम इनसे अगर ज़मीन मांगने आते हैं गौर गरीबों के लिए तो ये कहते हैं ये मंशा वक्फ है, ये किसी को दी नहीं जा सकती, तो निर्माण भारती को किस तरह से दिए? ये मेरा सवाल है। और मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जहां भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन खाली है डायरेक्ट बैठ जाओ। ये चोरों के हाथ में कब तक आप बैठो? ये हमारे लिए वक्फ की गई है, गौर गरीबों, यतीम यसीर बेवाओं के लिए, मौजनों के लिए, इमामों के लिए दी गई है। इसके ऊपर आज जो गैर बैठ रहे हैं, हम जो है हिंदुस्तान में सबके साथ में रहते हैं, हम किसी के धर्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, मगर ये हमारे गैर मुसलमानों ने जो गौर गरीब मुसलमान है उनके लिए दी गई ज़मीनात है, और इसके ऊपर आज जो दूसरे समाज के लोग बैठ रहे हैं और दूसरे समाज के गौर गरीब लोग नहीं बैठ रहे हैं, ये माफिया बैठे हुए हैं इसके ऊपर। इस तरह से मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे आदिवासी समाज आज गायरान ज़मीन का दावा करता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम किसी को लेने नहीं देंगे, किसी को कब्ज़ा करने नहीं देंगे, तो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी मुसलमानों की है, गौर गरीब मुसलमानों की है। तो ये मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, कि चाहे भाड़े तत्व पर हो या किसी भी तरीके से हो, जो है तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। और मैं जो है तो खासकर हमारे एमपी साहब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि शहर में जितनी भी खाली ज़मीन पड़ी है वक्फ बोर्ड की, क्यों ना आप एक ऐसी मुहिम छेड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी एक छोटा समाज सेवक हूँ, मगर आप इस औरंगाबाद शहर के एमपी है। मैं आप एमपी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा जीआर लाया जाए कि जिसमें गौर गरीब, यतीम यसीर बेवाओं को जो है तो जो खाली ज़मीनात पड़े हैं वक्फ बोर्ड की, वो जो है तो उनको देने के आपके हाथ से तकसीम कीजिए। आप उसका एक सर्वे कीजिए कि शहर में कितने लोग बेघर हैं, कितने लोगों को घर नहीं है, कितने लोग किराए से रह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है तो जो खाली ज़मीनात पड़ी है वक्फ बोर्ड की, वो उन ऐसे लोगों को दिया जाए। मैं एमपी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि एमपी के साथ साथ आप जो है तो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है।